खतरनाक बहुत ही बाल कमाल की एक औरत दिखाई जाती है। वह अप्सरा जैसी खूबसूरत दिखने वाली औरत खाना बना रही होती है। वो खूबसूरत औरत खाना बनाने के बाद अपनी बेटी नायोन को बोलती है, नायोन हिसोंग के रूम में जा, हिसोंग को जाके बोलो कि खाना बन चुका है, नीचे आके वो खाना खा ले। नायोन हिसोंग के रूम में जाती है हिसोंग को उठाने के लिए, बट व्हाट द फक, वो क्या देखती है, हिसोंग अपने टेबल पे ही पढ़ते पढ़ते सो गया है। जब नायोन हिसोंग को टेबल पे सोते हुए देखती है, वो मजाक करते हुए हिसोंग के सर पे एक थप्पड़ पेल देती है। नायोन हिसोंग के सर में इतना जोर से मारती है कि हिसोंग धड़फड़ा के उठ जाता है। हिसोंग को नींद से आंख खुलती है। हिसोंग और नायोन के बीच ये सब बकलोली होने के बाद हिसोंग नीचे जाता है खाना खाने के लिए। हिसोंग जब नीचे जाता है, नीचे जाके अपने आंटी को खाना बनाते हुए देखता है, अपनी खूबसूरत आंटी को खाना बनाते हुए देखता है, उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। हिसोंग अपनी खूबसूरत और बवाल आंटी को देखते देखते अपने आप से बोलता है कि मेरे सामने जो आंटी खड़ी है वो मेरी माँ की फ्रेंड है। आगे हिसोंग फिर से बोलता है कि अगले साल मैंने कॉलेज का एग्जाम दिया था, पूरे देश में मैं सेकंड रैंक आया था। आगे वो बताता है कि सेकंड रैंक लाने की वजह से उसको देश का सबसे अच्छा कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला था, यानी कि स्कॉलरशिप मिला था। और एक साल पहले से ही वो अपनी मॉम के फ्रेंड अपनी खूबसूरत आंटी के घर में रह रहा है कॉलेज में पढ़ने के लिए। हिसोंग अपने बारे में ये सब बताने के बाद अपनी मॉम के फ्रेंड के बारे में बताते हुए बोलता है कि मेरी आंटी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही कमाल की दिखती है। आगे हिसोंग बोलता है कि आंटी कभी कभी इतनी ज्यादा कमाल की दिखती है, इतनी ज्यादा बाल दिखती है कि मेरा खड़ा हो जाता है। हिसोंग बोलता है कि आंटी के नजदीक जाने से उसका दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है और उसका एल खड़ा हो जाता है, यानी कि उसके आंटी से उसको मोहब्बत हो गई है। हिसोंग अपनी मॉम के फ्रेंड यानी कि आंटी के बारे में ये सब बताने के बाद वो नाश्ता करने लगता है ना, टिफिन बॉक्स जल्दी जल्दी लेती है और वो हिसोंग को छोड़ के वहीं पर अकेले कॉलेज जाने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि नियोन अकेले अकेले कॉलेज जा रही है, हिसोंग भी जल्दी जल्दी अपना टिफिन बॉक्स लेता है, नियोन के पीछे पीछे जाने लगता है। हिसोंग की नायोन के पीछे जाने से पहले उसकी खूबसूरत बाल आंटी उसको इतनी खूबसूरत तरीके से बाय बोलती है, जिसको देखने के बाद हिसोंग का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है, उसका मुंह पूरा चेहरा लाल हो जाता है। हिसोंग भी अपनी खूबसूरत आंटी को बाय बोलता है, बाय बोलने के बाद वो नियोन के पीछे पीछे कॉलेज चला जाता है। जिस हिसोंग नायोन रास्ते में बकचोदी करते करते आखिरकार थोड़ी देर में स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद हिसोंग और नायोन स्कूल के अंदर एंट्री ले ही रहे होते हैं, तभी उनको झाड़ियों में देखने को मिलता है स्कूल का टॉपर और स्कूल की मॉनिटर। जब हिसोंग और नायोन स्कूल के टॉपर और स्कूल के मॉनिटर को एक साथ देखते, वो भी झाड़ियों के पास उनको होता है शक, जिस वजह से हिसोंग और नायोन उनका पीछा करने लगते हैं। हिसोंग और नायोन दोनों का पीछा करते करते छिपके देखने लगते हैं, पर व्हाट द फक, उनको क्या देखने को मिलता है। हिसोंग और नायोन छुप छुप के देखने लगते हुए लोग देखते हैं कि स्कूल का टॉपर और स्कूल की मॉनिटर गपागप कर रहे हैं, वो भी डॉगी स्टाइल में। स्कूल का टॉपर और स्कूल का मॉनिटर पूरे जोश में गपागप कर ही रहे होते हैं, तभी दो लोंडे आते हैं और वे लोग जहां पर गपागप कर रहे थे वहीं का खिड़की खोल देते हैं। जब वे दो लोंडे खिड़की खोलते हैं, उनकी नजर जाती है स्कूल मॉनिटर और स्कूल के टॉपर पर। जब वो दो लोंडे देखते हैं स्कूल के टॉपर और स्कूल की मॉनिटर गपागप कर रहे हैं, वे दो लोंडे और घूर घूर कर मजे लेके गपागप देखने लगते हैं। वे दो लोंडे खिड़की के पास खड़े होकर गपागप देख के मजे ले ही रहे होते हैं, तभी स्कूल की मॉनिटर देख लेती है दोनों को। जब स्कूल की मॉनिटर देखती है कि दो लोंडे खिड़की के पास उनको देख के मजे ले रहा है, उसको बहुत ज्यादा शर्म लगता है। शर्म के मारे वो क्लास चली जाती है। स्कूल के टॉपर और स्कूल के मॉनिटर को लगा था कि क्लास जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्कूल का मॉनिटर क्लास में पूरा मन लगा के पढ़ाई कर ही रहा होता है, तभी नायोन हासोंग को बोलती है, हिसोंग हिसोंग हिसोंग, तुमने स्कूल के मॉनिटर के एल देखा ना, एल उसका कितना बड़ा था, इतना लंबा था, मेरा दिमाग से उसका एल निकल ही नहीं रहा है, मुझे सपने में भी उसका एल का याद आएगा। नायोन हिसोंग को ये सब बोल रही होती है, लेकिन वहीं पर स्कूल का मॉनिटर रहता है और स्कूल का मॉनिटर नायोन का ये सारी बातें सुन लेता है। जब स्कूल का मॉनिटर नायोन से ये सारी बातें सुनता है, उसको बहुत ज्यादा शर्म लगता है। शर्म के मारे उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जिस वजह से स्कूल का मॉनिटर अपना चेहरा छिपा के पूरा शर्म से रोने लगता है। नायोन हिसोंग को इतनी ज्यादा गंदी गंदी बातें बोलता है, जिस वजह से हिसोंग को बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे हिसोंग बहुत जोर से चिल्ला देता है। हिसोंग इतना ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि टीचर उसको पनिशमेंट देती है और पनिशमेंट देते हुए वो हिसोंग को बोलते हैं, हिसोंग जितना भी होमवर्क है सारे होमवर्क तुम मेरे ऑफिस में लेके आओ। हिसोंग अपनी टीचर के साथ उसके ऑफिस में सारे होमवर्क पहुंचा देता है। होमवर्क पहुंचाने के बाद हिसोंग अपनी टीचर के साथ एक दारू की दुकान में जाता है। उस दारू की दुकान में हिसोंग की टीचर इतनी ज्यादा दारू पीती है, इतनी ज्यादा दारू पीती है कि हिसोंग की टीचर पूरी दारू की नशे में टूल हो जाती है। अब जब हिसोंग देखता है कि उसकी टीचर पूरी दारू की नशे में टूल हो चुकी है, तो हिसोंग जाता है अपनी टीचर को घर छोड़ने के लिए। वो गाड़ी पे अपनी टीचर को बिठाता है। हिसोंग अपनी टीचर को कार में बिठाने के बाद वो भी उस कार में बैठता है। हिसोंग अपनी टीचर के साथ गाड़ी में बैठता है। जैसे ही हिसोंग अपनी टीचर के साथ गाड़ी में बैठता है, हिसोंग की भोली भाली प्यारी सी टीचर अपने कपड़े धीरे धीरे करके उतारने लगती है। जब हिसोंग देखता है कि उसकी टीचर कपड़े उतार रही है, हिसोंग अपनी भोली सी प्यारी सी टीचर को बोलते हैं, टीचर आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की गंदी हरकतें आप क्यों कर रहे हो, आप मेरे सामने अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। हिसोंग की इस बात का जवाब देते हुए हिसोंग की प्यारी सी भोली सी टीचर हिसोंग को बोलती है, देखो हिसोंग, अभी मुझे जवानी का जोश आ गया, मुझे बहुत जोश लग रहा है, मुझे तुम्हारे साथ गपागप करवानी है। जब अपना हिसोंग सुनता है कि उसकी भोली सी प्यारी सी टीचर उससे गपागप करवाना चाहती है, हिसोंग अपने टीचर को बोलता है, टीचर हम लोग तो स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर को इस तरह की गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। हिसोंग अपने टीचर को स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशनशिप समझा ही रहा होता है, तभी उसकी टीचर अपने कपड़े उतार देती है, जिस वजह से हिसोंग की टीचर के संतरे दिखने लगते हैं। हिसोंग जब अपने टीचर के इतने रस भरे इतने बड़े बड़े संतरे झूलते हुए देखता है, हिसोंग अपने आप से बोलता है, भाड़ में गया स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप, हमको तो करनी है अब गपागप। सुबह होने के बाद हिसोंग अपने टीचर को बाय बोलता है। अपने टीचर को बाय बोलने के बाद हिसोंग अपने घर चला जाता है। हिसोंग के घर जाने के बाद उसकी टीचर भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद हिसोंग मुंह धोता है। मुंह धोने के बाद हिसोंग अपनी माल आंटी के साथ नाश्ता बनाने लगता है। हिसोंग अपनी कमाल और बवाल दिखने वाली माल आंटी के साथ नाश्ता बना ही रहा होता है, तभी हिसोंग की नजर अपने आंटी के बड़े बड़े रसीले संतरों पे पड़ती है। जब हिसोंग अपनी कमाल और बवाल की माल दिखने वाली आंटी के संतरों के पास देखता है, वो देखता है कि उसकी आंटी ने तो बरा पहना ही नहीं है, जिस वजह से उसकी आंटी के बड़े बड़े संतरे दिख रहे हैं। जब पहले तो हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी एक दूसरे के पूरे मजे लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वे जो ये सब कर रहे हैं, ये सब गंदी हरकतें, वे दोनों को ये सब नहीं करनी चाहिए। जब हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी को पता चलता है कि वे दोनों जो ये सब हरकतें कर रहे होते हैं, ये सब गंदी हरकतें होती है, जब उनको ये सब पता चलता है, उनको बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे हिसोंग और हिसोंग की बवाल आंटी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, जिस वजह से वे दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें चुराने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने में भी दोनों को शर्म लगने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद दोनों नाश्ता करने लगते हैं। हिसोंग अपनी बवाल आंटी के साथ नाश्ता करने के बाद स्कूल चला जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद भी हिसोंग अपने दिमाग से अपनी आंटी के बड़े बड़े संतरे निकाल नहीं पा रहा होता है, सिर्फ अपनी आंटी के बारे में सोच रहा होता है। हिसोंग स्कूल में अपनी बॉल आंटी के बड़े बड़े संतरों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसकी बॉल की और खतरनाक टीचर आ जाती है। हिसोंग की नजर जैसे ही अपनी माल टीचर पे
पढ़ती है उसका चेहरा पूरा लालम लाल हो जाता है, अपने टीचर से पूरा शर्माने लगता है। भले ही हिसोंग अपने टीचर को देख के शर्माने लगता है, लेकिन उसकी टीचर है बहुत ज्यादा बिंदास और बहुत ज्यादा खतरनाक। उसकी टीचर पकड़ती है हिसोंग का हाथ और उसको ले जाती है एक खाली क्लास में। हिसोंग और हिसोंग की टीचर का सिर्फ क्लास में घुसने का ही देरी था। जैसे ही दोनों क्लास में घुसते शुरू हो जाता है पेलम पिलाया है। आखिरकार हिसोंग और हिसोंग की टीचर के बीच का घपाघप खत्म होता है। घपाघप खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद हिसोंग नहाने के लिए चला जाता है। नायोन हिसोंग का मोबाइल चेक कर ही रही होती है, तभी हिसोंग बाथरूम से निकलता है, वो भी नंगा। जब नायोन हिसोंग को नंगे देखती है उसको बहुत ज्यादा शर्म आता है। शर्म के मारे नायोन का चेहरा पूरा लालम लाल हो जाता है। नायोन हिसोंग का नंगा शरीर देख के इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि शर्म के मारे नायोन अपना चेहरा छिपा के अपने रूम में चली जाती है। नायोन किसी तरह हिसोंग से बच बचाकर अपने रूम में आ जाती है। रूम आने के बाद नायोन अपने बिस्तर पे लेट जाती है। नायोन अपने बिस्तर पे लेट के बहुत सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार नायोन को हिसोंग का एल याद आने लगता है। नायोन हिसोंग का एल याद करके बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है। इतना ज्यादा जोश में आ जाती है कि नायोन को हिसोंग का एल और तकिए में कोई फर्क नजर नहीं आता है। नायोन तकिए से ही अपनी पूरी जोश मिटा देती है। नायोन की इन बकचोदियों के बाद नायोन और हिसोंग स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद वे दोनों क्लास जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई करने की जगह वहां पर क्या किया जा रहा है। जब टीचर आती है हिसोंग और टीचर के बीच लाइन मारा जाता है इशारों इशारों में। हिसोंग क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी टीचर आती है। टीचर आती है पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तभी हिसोंग और उसकी टीचर की आंख एक दूसरे से मिलती है। आंख मिलने के बाद दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने के बाद हिसोंग और उसकी माल टीचर एक दूसरे को ऐसे देखते हैं मानो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं रहता, तो यहीं पर घपाघप स्टार्ट कर देते दोनों। और मुन्ना ऐसा भी होता है। जैसे ही क्लास खत्म होती है हिसोंग और उसकी टीचर चले जाते हैं बाथरूम। बाथरूम जाने के बाद वही शुरू हो जाता है घपाघप। स्कूल के बाथरूम में हिसोंग और हिसोंग के टीचर के बीच इतना पेलम पिलाई होता है जिसको देखने के बाद किसी का भी एल खड़ा हो जाए। थोड़ी देर बाद बाथरूम में पिलाई खत्म हो जाती है। पिलाई खत्म होने के बाद हिसोंग और हिसोंग के टीचर क्लास चले जाते हैं। क्लास जाने के बाद थोड़ी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद हिसोंग की माल टीचर उसको आंख मारते हुए हिसोंग को बोलते हैं हिसोंग स्कूल खत्म होने के बाद चलो दारू पीने चलते हैं। हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को यह बोलने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब जब स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्कूल छुट्टी होने के बाद हिसोंग जाता है अपनी माल टीचर के पास। अपनी माल टीचर के पास जाने के बाद वो अपनी माल टीचर के साथ जाता है बार में दारू पीने के लिए। दारू पीते पीते हिसोंग अपनी माल टीचर को बोलता है टीचर अब जबकि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ पेलम पिलाई खेल रहे हैं तो चलो भाग के कहीं शादी कर लेते हैं। जब हिसोंग की माल टीचर हिसोंग से यह सुनती है हिसोंग की माल टीचर पूरी शौक हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हिसोंग की माल टीचर हिसोंग को बोलती है देखो हिसोंग तुमको शादी वादी का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस एक काम करो मुझे पेलते रहो, जितना तुम मुझे पेलोगे मैं उतना ज्यादा खुश होंगे, बस तुमको पेलने का काम है कुछ नहीं करना है। जब हिसोंग अपनी माल टीचर से यह सब सुनता है हिसोंग पूरे जोश में आ जाता है। हिसोंग की माल टीचर भी पूरी जोश में आ जाती है, जिस वजह से हिसोंग और उसकी माल टीचर जाते हैं होटल में खपाखप करने। हिसोंग और हिसोंग की माल टीचर होटल जा ही रहे होते खपाखप करने, तभी उनको याद आता है कि उन्होंने गुब्बारा नहीं खरीदा है और बिना गुब्बारा का वे लोग खपाखप करते हैं तो हिसोंग बाप बन जाएगा। वे लोग नहीं चाहते कि हिसोंग बाप बने, जिस वजह से वे लोग जाते हैं एक दुकान पे गुब्बारा खरीदने के लिए। बट व्हाट द फक वे लोग जिस गुब्बारे दुकान में गुब्बारा खरीदने के लिए जाते हैं उस गुब्बारे दुकान में हिसोंग की माल टीचर का एक स्टूडेंट काम कर रहा होता है और वो स्टूडेंट उनको गुब्बारा खरीदते हुए देख लेता है। और दोस्तों आपको क्या लगता है जबकि हिसोंग की माल टीचर का स्टूडेंट ये सब देख चुका है तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।